हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मूवी द डे आफ्टर टुमारो के बारे में। ये मूवी 2004 में रिलीज की गई थी, जो कि एक फिक्शनल मूवी है। अब बगैर टाइम वेस्ट किए कहानी पर आते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जैक हॉल से, जो अपने दोस्तों के साथ अटलांटिका में जाकर बर्फ के कुछ सैंपल्स कलेक्ट कर रहा होता है। वहाँ पर एक ड्रिल मशीन लगने की वजह से वो पूरी बर्फ दो हिस्सों में बट जाती है और एक बड़ी सी खाई बन जाती है और उनके वो सैंपल्स दूसरी तरफ रह जाते हैं। जैक हॉल अपनी लाइफ का रिस्क लेकर दूसरी तरफ जंप करता है और वो सैंपल्स लेके वापस आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस में, जो कि न्यू दिल्ली में हो रही होती है। वहाँ पर जैक हॉल स्पीच दे रहा होता है और वो बताता है कि आने वाले कुछ सालों में पूरे अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो सकता है और हर जगह बर्फ हो सकती है। जिस पर एक आदमी जैक से पूछता है कि ये सब होने में अभी कितना टाइम रह गया है, और उस पर जैक कहता है कि अगर हमने फॉसिल यूजेज का इस्तेमाल कम नहीं किया तो हमारे आने वाली जनरेशन ये सारी चीजें देख सकती है। कॉन्फ्रेंस के बाद जब जैक घर जाने के लिए निकलता है तो वो रास्ते में उसे टेरी रेप्सन नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि ओशन और क्लाइमेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। फिर कुछ हफ्तों बाद वेदर बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है। जापान में बहुत ही हैवी हेल स्टॉर्म आता है, जिसमें बर्फ के गोले तो जैसे पत्थर की तरह गिर रहे होते हैं और उसकी वजह से काफी लोगों की मौत भी हो जाती है। ये ऐसा तूफान होता है जो पिछले 10 सालों में कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। दूसरी जगह स्कॉटलैंड में टेरी रेप्सन के मॉनिटरिंग स्टेशन में ये रिकॉर्ड किया जाता है कि समंदर का टेम्परेचर अचानक से गिरने लगा है। दूसरी जगह जैक अपने बेटे सैम को एयरपोर्ट की तरफ ड्रॉप करने जा रहा था। सैम एक बहुत ही जीनियस बच्चा था जिसको न्यूयॉर्क में इनवाइट किया गया था। सैम जैक से काफी नाराज होता है क्योंकि जैक अपनी फैमिली को बहुत कम टाइम देता था। जैसे ही सैम एयरपोर्ट पर उतरता है, वो अपने दो अच्छे दोस्तों को मिलता है, लॉरा और ब्रायन। वो न्यूयॉर्क जाकर ये चीज नोटिस करता है कि आसमान में काफी परिंदे उस जगह से शिफ्ट हो रहे थे, जैसे उन्हें किसी तूफान के आने का डर हो। दूसरी जगह टेरी रेप्सन जैक को कॉल करके कहता है कि एक बहुत बड़ा तूफान हमारे अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज अभी से होना शुरू हो गया है, जिस बात पर जैक काफी परेशान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है कैलिफोर्निया की तरफ। वहाँ पर एक टेक्नीशियन को न्यूयॉर्क से कॉल आता है और वहाँ पर उसे बताया जाता है कि न्यूयॉर्क में मैसिव हेल स्टॉर्म शुरू हो गया है, जिस पर वो टेक्नीशियन अपने बॉस को कॉल करता है और उन्हें कैलिफोर्निया में भी हेल स्टॉर्म की वार्निंग देने के लिए कहता है। लेकिन तब तक टाइम काफी कम होता है। हेल स्टॉर्म कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ चुका होता है। फिर एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है वॉशिंगटन डीसी में। वहाँ पर हर कोई वेदर को लेकर डिस्कस कर रहा होता है। वहाँ पर जैक भी अवेलेबल होता है और वो लोग उनसे पूछते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। जैक उनका जवाब देता है कि ये सब अटलांटिक ओशन में कुछ करंट्स के फेलियर की वजह से हुआ है और ये तो अभी शुरुआत है, इससे भी ज्यादा हालात बिगड़ सकते हैं। मीटिंग के बाद जैक वाइस प्रेसिडेंट से मिलता है और वहाँ पर सबकी सेफ्टी के लिए बात करता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसकी बात को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी जगह यूके में बहुत ही हैवी स्नो होने लगती है और क्वीन को सेव करने के लिए 3 हेलीकॉप्टर्स भेजे जाते हैं, लेकिन बर्फ इतनी होती है कि वहाँ पर तीनों हेलीकॉप्टर्स के इनर पार्ट्स जम जाते हैं। उस हेलीकॉप्टर्स के फैंस भी रुक जाते हैं और वो तीनों हेलीकॉप्टर्स नीचे गिर जाते हैं। एक पायलट सरवाइव कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो गेट खुलता है तो वो खुद फ्रोज हो जाता है। दूसरी जगह मैनहट्टन में सैम और उसके दोस्त वापस से वॉशिंगटन डीसी में जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर वेदर इतना खराब होता है कि उनको कोई फ्लाइट ही नहीं मिलती। फिर अचानक से एक बहुत बड़ी सुनामी क्रिएट होती है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी मात देते हुए आगे बढ़ती है। जैसे ही लोग उस सुनामी से भाग रहे होते हैं तो सैम एक लाइब्रेरी का दरवाजा खोल के खड़ा होता है। काफी लोगों को वो कहता है कि आ जाओ, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो काफी लोग उस सुनामी की वजह से मारे गए होते हैं। दूसरी जगह टेरी जैक को कॉल करके बताता है कि यूके की हालत बहुत खराब हो चुकी है, अब ये स्टॉर्म यूएस में बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। फिर टेरी रेप्सन ये मॉनिटर करता है कि दुनिया के 3 अलग अलग हिस्सों में 3 अलग अलग तरीके के स्टॉर्म्स क्रिएट हुए हुए हैं, जो कि बहुत ही जल्दी बड़े होते जा रहे हैं। दूसरी जगह सैम लाइब्रेरी में हर किसी से फोन के बारे में पूछता है, लेकिन उसको किसी के पास भी फोन नहीं मिलता। लेकिन जब वो नीचे वाले फ्लोर पर जाता है तो उसको एक टेलीफोन नजर आता है। वो वहाँ से जैक को कॉल करके बताता है कि मैनहट्टन की हालत बहुत खराब हो चुकी है, जिस पर जैक सैम को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम लाइब्रेरी में ही रहना, वहाँ से अगर बाहर निकले तो तुम भी बर्फ बन जाओगे। और
और सैम को काफी सेफ्टी टिप्स देता है। फिर सैम लाइब्रेरी में काफी लोगों के साथ खड़ा हुआ होता है और वहाँ पर उनको अचानक से एक बहुत तेज आवाज आती है। जैसे वो लोग खिड़की से बाहर देखते हैं तब उनको एक बहुत बड़ी सी शिप नजर आती है जो कि वहाँ की स्ट्रीट्स पर चल रही होती है। ये देखकर वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। दूसरी जगह वॉशिंगटन डीसी में जैक फिर से एक मीटिंग में होता है जहाँ पर वो वेदर की कंडीशन के बारे में बताता है और वो ये भी कहता है कि साउदर्न पार्ट्स के लोगों को मैक्सिको में शिफ्ट कर दिया जाए, जिस पर वाइस प्रेसिडेंट एक बार फिर से इस बात को डिसअप्रूव करता है। लेकिन इस बार प्रेसिडेंट जैक की बात मानकर यूएस के सारे लोगों को मैक्सिको शिफ्ट करने के लिए कह देता है। फिर न्यूयॉर्क में सैम देखता है कि वहाँ के काफी लोग उस बर्फ से अपने आप को बचाने के लिए किसी गर्म जगह पर जाने के लिए शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो वहाँ की लाइब्रेरी के लोग भी सोचते हैं कि वो भी उनके साथ इवैक्यूएट हो जाए। लेकिन सैम उन सबको वार्न करता है कि बाहर जाने से बहुत खतरा है। लेकिन वहाँ पर कोई भी सैम की बात नहीं सुनता और वो लोग सब लाइब्रेरी से बाहर चले जाते हैं। बस लाइब्रेरी में सैम और उसके दोस्त और काफी थोड़े से लोग बचते हैं। दूसरी जगह जैक अपने दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क जाने के लिए निकल जाता है। वो लोग पहले भी अटलांटिक जैसी बर्फानी जगह पर रह चुके हैं तो उनके लिए ये वेदर इतना कुछ हार्श नहीं होता। लाइब्रेरी में सैम अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाना ढूंढ रहा होता है और वो एक गर्म जगह पर जाकर बैठ जाते हैं ताकि वो उस वेदर कंडीशन को सरवाइव कर सके। दूसरी जगह जैक और उसके दोस्त काफी मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं क्योंकि बर्फ बहुत होती है और गाड़ियां उस बर्फ से नहीं चल पा रही। चलते चलते जैक का पैर एक फ्रेजाइल सी जगह पर पड़ता है और वो बर्फ टूट जाती है। जैक वहाँ पर गिरने ही वाला होता है तो उसके दो दोस्त उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन बर्फ बहुत होने की वजह से जैक समझ जाता है कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा और वो अपनी रोप काट के नीचे गिर जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सैम की दोस्त बहुत बीमार हो जाती है और वहाँ पर खड़ी एक लड़की जो कि मेडिकल पढ़ रही होती है वो बताती है कि इसके पैर में बहुत बड़ा जख्म है और इसको पेनिसिलिन नाम की एक इंजेक्शन देनी पड़ेगी। जिस पर सैम डिसाइड करता है कि बाहर जाके वो कार्गो शिप से वो इंजेक्शन लेकर आएगा, जिस पर ब्रायन और एक और लड़का जेडी वो भी उसकी मदद करने के लिए जाते हैं। दूसरी जगह वाइस प्रेसिडेंट के पास एक न्यूज आती है कि प्रेसिडेंट इवैक्यूएट होते वक्त स्टॉर्म की वजह से मारे गए और सिचुएशन तब बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है जब रिसर्चर्स को पता चलता है कि ये पूरा स्टॉर्म न्यूयॉर्क सिटी की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी जगह जैक और जेसन अपने आप को बहुत ही संभाल कर लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन जेसन बेहोश हो जाता है क्योंकि वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दूसरी जगह सैम अपने दोस्तों के साथ कार्गो शिप में पहुंच जाता है और वो उस इंजेक्शन को ढूंढने के लिए जाता है। वहाँ पर कुछ वुल्फ्स जो कि जू से छोटे होते हैं उस शिप की तरफ आ जाते हैं। सैम और उसके दोस्त जब किचन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर उनको वो दवाई मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर अचानक से वो वुल्फ्स उन पर अटैक कर देते हैं। उस वजह से जेडी काफी जख्मी हो जाता है। जब सैम बाहर की तरफ देखता है तो उसको रियलाइज होता है कि उस स्टॉर्म की आय हमारी तरफ है और वो आसमान थोड़ा क्लियर हो रहा होता है। वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए बाहर भागता है और जैसे ही वुल्फ उसका पीछा करते हैं तो वो गेट बंद कर देता है। पिछले दरवाजे से वो वापस अपने दोस्तों के पास आता है, लेकिन जेडी चलने के हालत में नहीं होता तो वो लोग उसे एक छोटी सी स्की पर घसीट कर लेकर जा रहे होते हैं। दूसरी जगह जैक एक वेंट देखता है जिसमें पहले वो अपने दोस्त को गिराता है और फिर वो खुद भी उस वेंट में चला जाता है। दूसरी जगह सैम और उसके दोस्त भी लाइब्रेरी टाइम पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो डोर क्लोज करते हैं वहाँ की भी सारी चीजें फ्रीज हो जाती है। दूसरी जगह जैक भी बिल्कुल सेम ऐसा ही कर रहा होता है ताकि वो जेसन की जान बचा सके। जैसे ही जेसन को होश आता है जैक अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए कहता है, लेकिन जेसन उसे मना करता है क्योंकि आगे बहुत खतरा होता है। और फिर वो लोग वो रात एक टेंट में गुजारते हैं जहाँ वो लोग बात करते हैं अगर लोग इसी तरीके से केयरलेस रहे वेदर को लेकर तो एक दिन जरूर ये लोग अर्थ से गायब हो सकते हैं। और ऐसे ही हफ्ते गुजर जाते हैं और उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक बहुत अच्छी खबर आती है कि वो लोग बताते हैं आसमान क्लियर हो रहा है। फिर जब जैक अपने टेंट से बाहर निकलता है तो वो नोटिस करता है कि वेदर बहुत चेंज हो चुका है। फिर वो दोनों दोस्त अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वो लोग अपने रास्ते में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी देखते हैं जो कि बर्फ के नीचे पूरा ढल चुका था। वो लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं।
वो एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सैम होता है, लेकिन वो देखते हैं वो पूरी लाइब्रेरी बर्फ से कवर हो चुकी थी। जैक उम्मीद हार जाता है, लेकिन उसे एक छोटा सा होल दिखता है जहाँ पर सैम भी मिल जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसका पूरा ग्रुप भी अलाइव है। दूसरी जगह मैक्सिको में वाइस प्रेसिडेंट ये अनाउंस करता है कि बर्फ की वजह से जिस जिस जगह पर जो लोग सरवाइव कर रहे हैं उनको उस जगह से निकाला जाए। और मूवी के आखिरी सीन में काफी हेलीकॉप्टर्स लोगों की मदद करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर जैक, सैम और उनके दोस्तों के लिए भी चॉपर आ जाता है और वो लोग उस जगह से शिफ्ट कर दिए जाते हैं और इसी तरीके से ये वाली मूवी खत्म होती है। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।